नमस्कार। सबसे पहले आज मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं दीप्ति। तो आज मैं फिर से एक नए विषय के बारे में बात करूँगी और वो विषय है, पता है क्या है? पंख। पंख कहने मात्र से ही हमारे ज़हन में बात आती है पक्षियों की, जिनके पंख होते हैं, जिन्हें कोई रोकता नहीं है। बस थोड़ा-सा बड़े होने की वेट होती है। जब वे थोड़ा-सा बड़े होते हैं ना, तो उनकी माँ कहती है, "जा, उड़ जा। जहाँ जाना है, उड़ जा।" बस थोड़ा बहुत उन्हें क्या सिखाना होता है कि उनकी माँ किस तरफ जा रही है। सही मायनों में उन्हें रास्ते सिखाने होते हैं। जब उन्हें रास्तों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उनकी माँ उन्हें नहीं रोकती है। फिर वे अपने हिसाब से उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं। तो आज हम मनुष्यों के पंख हम सब बनाते हैं, और वो पंख का काम कौन करता है? हमारे विचार। हम रोज अपने विचारों को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, और वो जब बहुत मजबूत हो जाते हैं ना, जब हम अपने कहने का मतलब है, जब हम अपने विचारों से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए पंख बन जाते हैं। इसके बाद हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो पक्षियों की तरह आते हैं कि बस अब हमने उड़ना सीख लिया, अब हमें निकलना है। कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, ये किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे पंख होते हैं। बस इतनी सी बात है। पंख को, पक्षियों के पंख को हमारे विचार के साथ जोड़ना। ठीक? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम रोज अपने विचारों को गढ़ते हैं। जैसे वो पॉटर होते हैं ना, कुम्हार, जो मिट्टी के घड़ा बनाते हैं, तो वो रोज़ थोड़े-थोड़े शेप में, उनकी तो वो चक्की रहती है, थोड़े-थोड़े शेप में वो बन जाते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम विचार तो एक दिन में नहीं बनाते हैं, रोज़मर्रा के दिनचर्या से होके हम गुज़रते हैं। फिर हमारे थॉट्स जमते हैं, फिर जब वो थॉट्स मजबूत बन जाते हैं, तब हम उन्हें पंख का रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाय रे किस्मत, जब हमारे विचार मजबूत होते हैं, तो हमारा शरीर व्याधियों के, क्या बोले उसको, व्याधियों के शिकन में आ जाता है। ठीक है? मतलब हम उड़ने लायक अगर हो गए, तो हमारा शरीर स्थिरता चाहने लगता है, उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसी पे हम मार खा जाते हैं, क्योंकि पक्षियों के पंख तो कोई काटते नहीं है, हमारे विचारों को तो रोज काटा जाता है। कहने का मतलब है, हमारे पंख रोज कटते हैं, थोड़े 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 करके कटते हैं। इसके बावजूद भी हम अपने विचारों को सींचते हैं, सींच सींच के फिर से उसे मजबूत बना लेते हैं। लेकिन जब, और सच कहूँ तो ये विचार आते भी कब हैं? जब आप थोड़े से उम्र में भारी होने लगते हो, तभी ये विचार आते हैं। और तभी ये विचार जब मजबूत होने लगते हैं, तब थोड़े और उम्र में बड़े हो जाते हो। तो ये, तो क्या बताऊँ, कि जब अपना पंख बन जाता है ना, तो हमारा शरीर शिथिल होने लगता है, और जब शरीर शिथिल होने लगता है, तो पंख होने के क्या फ़ायदे? उड़ ही नहीं पाएंगे। बस, तो मुझे लगा इन पंखों को, ये पंख शब्द को मैं कैसे समझाऊँ आपको। तो आज का मेरा विषय मैंने वही चुना। तो हम सब आज विचारों से ज़रूर मजबूत बन रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर व्याधिग्रस्त होता जा रहा है, जिससे हम अपने पंख को यूज़ नहीं कर पा रहे, उड़ नहीं पा रहे हैं। और उड़ने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा। और आज रविवार है, संडे है, तो आज मैंने ये समय, अपने विचारों के इस समय को आप लोगों के साथ बोलकर या बताकर इसे प्रस्तुत करना चाहा, क्योंकि फिर कल से वर्क हो जाएंगे, सारे लोगों के काम, घर के बाहर के, छुट्टियां तो आज ही थी। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि जीवन में बाधाएं बहुत आती है। बाधाओं को जितना भी हम पार कर ले, लेकिन शरीर अगर व्याधित हो गया ना, तो
हम सारे बाधाओं को पार कर भी अटक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर शिथिल होने लगा। फिर इस वक्त पता है, जिन्होंने चाहा था ना कि इनके पंख को कुतरे, उन्हें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमारे पंख फिर फड़फड़ाने लायक रह ही नहीं जाते। हम खुद ब खुद अपने पंखों को, मतलब अपने विचारों को समेटने लगते हैं और बस जीवन की एक अनचाही धार में बहने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। पंख की जोड़ी अच्छी लगाई ना, पंख की व्याख्या अच्छी की ना हमने। चलो फिर, गुड नाइट, नमस्ते।